जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। किसी का प्रश्न ये था कि जाप करते समय हमारा शरीर हिलता है। किसी का प्रश्न ये था कि जब हम जाप करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर खुजली होती है, ऐसा लगता है कि वहां कोई चींटी काट रही है। किसी का प्रश्न ये था कि हमारे आज्ञा चक्र पर मीठा मीठा दर्द होता है। किसी का प्रश्न ये था कि हमारे आज्ञा चक्र पर बहुत तीव्र जलन होती है और गर्माहट महसूस होती है। किसी का प्रश्न ये था हमारे आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जानकारी समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवालों का सही जवाब आप तक पहुंचाऊं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जाप करते समय या साधना के समय हमारा शरीर क्यों हिलता है। जब किसी मंत्र या गुरु मंत्र को लगातार जपा जाए तो वो मंत्र केवल एक शब्द नहीं होता है, उस मंत्र की ऊर्जाएं जागृत होने लगती हैं। क्योंकि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड में विचरण करता है और हमारे इष्ट के चरणों तक पहुंचता है। और जब उनसे स्पर्श होके वो मंत्र वापस हमारे पास आता है तो उसमें उन देव की तरंग स्थापित हो जाती हैं, क्योंकि मंत्र में बीज लगे हुए होते हैं और वो उन देवी और देवताओं के उनके ऊर्जाओं के बीज हैं, जिनको हम बीज मंत्र कहते हैं। जब मंत्रों का बार बार उच्चारण किया जाता है, बार बार बीज मंत्रों को जपा जाता है, तो हमारे नाड़ी तंत्रों में कंपन होने लगता है। यह कंपन सबसे पहले मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है, क्योंकि जब मंत्र ब्रह्मांड का विचरण करके हमारे इष्ट का स्पर्श करके वापस हमारे पास आता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से वो मंत्र की ऊर्जा प्रवेश करती है और वहीं से ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर के चक्रों में उठती है। जैसे कोई कुंडली मारी नागिन है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा होता है, ऐसे हर किसी के अंदर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब मंत्रों की ऊर्जा उसका कंपन होता है तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में आती, वो हमारे चक्रों के माध्यम से ऊपर उठने लगती है। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। शरीर क्यों हिलता है? जैसे जैसे वो ऊर्जा ऊपर को उठती है तो वो ऊर्जा हमारे अन्य चक्रों की ब्लॉकेज और आध्यात्मिक रुकावटों को तोड़ती है। और जब ये रुकावटें टूटती हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही हिलता है। और जिसके चक्रों पे ज्यादा विकारों की परतें हैं, ज्यादा मलिनता है, तो उसकी जब ये रुकावटें टूटती हैं तो बहुत तीव्र प्रभाव से टूटती हैं, बहुत ऊर्जा के साथ टूटती हैं, तो बहुत से लोग झूमने लग जाते हैं। इसी को ग्रामीण भाषा में हम देवी आना देवता आना बोलते हैं, लेकिन ये होती ऊर्जा ही है। लेकिन स्वयं देवी देवता नहीं होते, ये हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा होती है जो हमारी इष्ट का स्पर्श करके आई है और वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में ऊपर उठ रही है और हमें अध्यात्म में ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रही है। कभी कभी लोगों के हाथ पैर मुड़ने लग जाते हैं। बहुत से लोग जो निरंतर जाप करते रहते हैं उनको आप देखना कि उनके हाथों की मुद्राएं बनने लग जाती हैं। जब जाप उनका पूर्ण हो जाता है तो वो कुछ खुद को ऐसी अवस्था में देखते हैं जैसे देवी देवता बैठते हैं, उस मुद्रा में खुद को महसूस करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति खुद को महसूस करता है कि हम अपने आसन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, तो मुद्राएं बदलती रहती हैं। ये ऊर्जा का खेल है। इसका मतलब होता है कि आपका आभा मंडल और प्राण शक्ति तेजी से बदल रही है, पूर्ण वेग के साथ ऊपर उठ रही है। और ये जिसके साथ होता है तो समझ लीजिए कि आप अब साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप ऊर्जाओं के स्रोत बन चुके हैं। हर प्रकार की ऊर्जा जो आपके मंत्र से प्रकट हो रही है, जो आपके जाप से, आपकी साधनाओं से प्रकट हो रही है, वो आपके अंदर एकत्रित होने लगी है और आपके चक्रों की सफाई हो रही है। आप उस ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। तो ये मतलब होता है शरीर हिलने का, कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ने मूवमेंट करना प्रारंभ कर दिया है और आपके चक्रों की ब्लॉकेज को खोलते हुए वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है और आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है जिस कारण से आपके शरीर में ये हलचल और शरीर का हिलना आपको अनुभव में आता है। और जब तक कुंडलिनी शक्ति शांत है, सुप्त अवस्था में है, तब तक लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। आज्ञा चक्र पर खुजली, जलन, दर्द क्यों होता है? इसका क्या संकेत है? देखिए, आज्ञा चक्र दो भौहों के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर होता है और इसका संबंध ज्ञान से है, आत्मज्ञान से, अंतर्ज्ञान से है। इसको तीसरी आंख भी कहते हैं।
दिव्य दृष्टि भी कहते हैं और तंत्र दर्शन भी कहते हैं, जिससे हम सूक्ष्म चीजों को देख पाते हैं, जो स्थूल से अलग है उन चीजों को, उन शक्तियों को देख पाते हैं। क्योंकि हर किसी की दृष्टि अलग अलग प्रकार से जागृत होती है। किसी को ज्ञान होने लग जाता है, किसी को अंतर्ज्ञान होने लग जाता है, कोई सूक्ष्म जगत की चीजों को देख पाता है। तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं और बहुत प्रकार से दृष्टि जागृत होती है। तो एक हर व्यक्ति को एक ही प्रकार से दिखेगा या एक ही अनुभव होगा, ये कह पाना संभव नहीं है। तो हर किसी की दृष्टि उसकी ऊर्जा के आधार पर खुलती है। यदि आपके आज्ञा चक्र पर खुजली हो रही है, वहां ऐसा लग रहा है कि चींटियां चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि कहते हैं जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, उसकी जो परतें हैं वो साफ हो रही हैं, जो मलिनता है वो हट रही है। उस कारण से आपको ये अनुभव होता है, आपके आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है और उसमें ऊर्जा की गति शुरू हो गई है। जिन व्यक्तियों को आज्ञा चक्र पर हल्का दर्द महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा एकत्रित हो रही है। जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके प्रभाव से जो ऊर्जा, जो कुंडलिनी रूप में ऊपर उठ रही है, वो आपके आज्ञा चक्र में एकत्रित हो रही है। आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। जिन व्यक्तियों को अपने आज्ञा चक्र पर गर्मी या जलन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बहुत तेज धूप उनके मस्तिष्क पर पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि शक्ति पूर्ण वेग के साथ आपके आज्ञा चक्र में एकत्रित हो रही है, अपना स्थान बना रही है और आपके आज्ञा चक्र की सभी मलिनता को साफ कर रही है। जिन लोगों के आज्ञा चक्र पर कंपन होता है, तो इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर कंपन होने लगा है, तो उसको कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, चाहे स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से उसको थोड़े बहुत संकेत मिलने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र पर कोई रोशनी या कोई रंग दिखाई देता है, तो पहली बात तो जब ये रंग दिखाई देता है तो ये साधारण रंग नहीं होता है, ये साधारण प्रकाश नहीं होता है। जो आज तक आपने देखा है उस सबसे परे होता है और ये बड़ा मनमोहक और सबसे दिव्य प्रकाश होता है। और यदि आपको कलर दिखाई दे रहा है तो ये कलर भी ऐसा होता है, ये रंग भी ऐसा होता है जो आपने संसार में नहीं देखा। जो संसार के रंग हैं उस रंग के आगे आपको फीके लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। यह दिव्य दृष्टि की शुरुआत है। आपको उसी प्रकाश में से बहुत कुछ समझ में आने लगता है, बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। इसी को लोग दिव्य दृष्टि, त्रिनेत्र जागृति कहते हैं। ऐसा होता कब है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति निरंतर मंत्र जाप करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करके, जब वो निरंतर जाप करता है संकल्पित होके, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विकार चलते हैं, जो कल्पनाएं चलती हैं, वो कल्पना छट जाती हैं। शुरुआत में व्यक्ति कल्पनाएं करता है, जब उसको इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो बहुत से लोग महसूस करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि नहीं, तो वो कल्पना भी करेंगे। तो ये कल्पना से परे की जो चीज है वो है दिव्य दृष्टि। कल्पना तो वो करोगे आप जो आपने देखा है आज तक, लेकिन जो आपने कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, कभी सुना नहीं, जिसके बारे में आपको वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। जब आपके मन के विकार शांत हो जाते हैं, तो आपका मन और आपके मंत्र की ऊर्जा दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमारे मन से ही ऊर्जा चलती है। यदि किसी नकारात्मक शक्ति को भी आपके ऊपर हावी होना है, तो उसको सबसे पहले आपके मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब वो आपके शरीर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यदि आपका आत्मबल मजबूत है, आप मन से बहुत मजबूत हैं, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। और इसीलिए साधक और मंत्र जापक जो होते हैं वो मन से बहुत दृढ़ होते हैं, जिस कारण से ये नकारात्मकता उनसे दूर भागती है। तो आपका मन और जब आपके मंत्र की ऊर्जा दोनों एक होते हैं, तो तब ये अवस्था होती है जहां आज्ञा चक्र खुलने लगता है। क्योंकि आपका मन आपके नियंत्रण में है, तब आप किसी ऊर्जा को साध सकते हैं। तब आप अपने मन को एकाग्र करके अपनी दृष्टि से जो जानना चाहते हैं वो आपको दिखाई देने या समझ में आने लग जाता है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ऐसा करना खतरनाक तो नहीं होगा? तो देखिए, ये खतरनाक नहीं है। हाँ, खतरनाक कब होता है? जब आप गलत तरीके से दृष्टि को खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग आपसे ये दावा करते हैं कि 30 दिन में दृष्टि खुल जाएगी,
3 दिन में खुल जाएगी, 5 दिन में खुल जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद को नहीं तपाओगे, जब तक आप सात्विक नहीं बनोगे, जब तक आप स्थिरता अपने अंदर नहीं लेके होगी, फिर भी आप कुछ नहीं देख पाओगे। जब तक आपका मन नियंत्रण में नहीं होगा, आपकी ऊर्जा सही प्रकार से नहीं उठेगी, तो आप दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। देव कृपा से भी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। लोगों के पास इतना संयम नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम ये प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप गलत मार्ग से दृष्टि खोलने का अभ्यास करते हैं तो उसका आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। इसलिए अपने इष्ट की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, धीरे धीरे आपकी दृष्टि स्वतः ही खुल जाती है। या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल अपने इष्ट के चरणों में लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा से भी आपको दृष्टि मिल जाती है। दृष्टि भी कई प्रकार से होती है। एक प्रेत भी दृष्टि दे देता है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि प्रेतों से कार्य लेते हैं और वो प्रेत ही उनको सब कुछ दिखाते हैं। तो दृष्टि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप सही मार्ग से चलते हैं तो जब आपको वो दृष्टि प्राप्त होती है तो आप उससे सूक्ष्म जगत की बहुत सारे रहस्यों को जान पाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए। तो दृष्टि हर प्रकार की होती है। कोई अपनी दृष्टि से बहुत कुछ देख पाता है, कोई अपनी दृष्टि से कुछ कुछ चीजों को देख पाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप निरंतर मंत्र जाप करो, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, त्राटक करो और अपने इष्ट की सेवा करो, लोगों के ऊपर दया करो। आपको फिर अलग से दृष्टि प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, अपने आप आपको दृष्टि मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों को केवल दृष्टि का लालच होता है और दृष्टि के लालच में वो इस प्रकार से चलते हैं, तो कभी कभी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अनुभव के साथ जब जीवन में आगे बढ़ा जाता है तो अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जो इस प्रकार से आगे बढ़ता है फिर उनके सवाल ये रहते हैं, दृष्टि से कैसे देखा जाता है, दृष्टि से कैसे देखें, हमारी दृष्टि किसी ने बंद कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, हम देख नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें केवल नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती नहीं। बहुत से कहते हैं कि हम कुछ देख पाते हैं, लेकिन कुछ देख के भी समझ में नहीं आता कि हमने क्या देखा, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए दृष्टि के चक्कर में यदि आप इस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं तो फिर सही निर्देशन में करें, जो कि आपको समय समय पर बताते रहें। और यदि आपका कोई निर्देशक नहीं है, आप स्वयं से करना चाहते हैं, तो केवल आप अपने भगवान की भक्ति करो, अपने इष्ट की सेवा करो, मंत्र जाप करो, साधनाएं करो। जब भगवान को आपको दृष्टि प्रदान करनी होगी तो एक दिन में ही कर देंगे, कुछ पल में ही दे देंगे आपको। और जब आप मंत्र जाप के साथ दृष्टि की ओर बढ़ते हैं तो आपके अनुभव भी होते हैं साथ में, और आप सब सीख जाते हैं कि दृष्टि से कैसे देखना है, दृष्टि क्या होती है, दृष्टि क्या कार्य करती है, दृष्टि से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो वो अनुभव के साथ आपको जानकारी मिलती रहती है। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, ये बात सच है। दृष्टि हर व्यक्ति की होती है। जो अपने ऊपर जितनी मेहनत कर लेगा, जितना अपने इष्ट को समर्पित हो जाएगा, मंत्र में साधनाओं में जो अग्रसर होगा सही विधि से, उसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप साधना और मंत्र जाप के साथ दृष्टि की ओर बढ़ते हैं, आपको संकेत मिलने लगते हैं दृष्टि के, तो ये आपकी साधना सफल होने का संकेत होता है। और वो दृष्टि सही होती है क्योंकि वो आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा से आपको दृष्टि मिल रही है, तो वो प्रभावशाली भी होती है। ज्यादा जल्दबाजी करने वाले लोग परेशानी में फंसते हैं, उनको सिर दर्द होने लग जाता है। यदि ज्यादा आज्ञा चक्र पर जोर देते हैं, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, मंत्र जाप से विश्वास हटने लग जाता है, और बहुत से लोगों की शक्ति अनियंत्रित हो जाती है, उनको रात में सोते सोते झटके लगते हैं। तो इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। या तो सही गाइडेंस में करो या फिर अपने इष्ट के भरोसे करो। और दृष्टि पाने की तो इच्छा रखो ही मत, वो तो आपको स्वतः ही मिल जाती है। जब भगवान के मार्ग पे हम चल देते हैं तो हमें बहुत सारी सिद्धि शक्तियां मिलती जाती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति हो। जब हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो ये सारी सिद्धियां तो उनके दास दास ही हैं, इनका करोगे क्या। तो भगवान की तरफ अग्रसर हो, सब कुछ मिलता जाता है। ये खिलौने हैं भगवान के, इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। चलते जाओ, रास्ते में बहुत सारे खिलौने मिलेंगे, जरूरत हो तो प्रयोग करो, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखो और निरंतर आगे बढ़ो। रोज अपने मस्तक पे चंदन का टीका, केसर का टीका जरूर लगाएं या गाय का घी जरूर लगाएं। इससे भी आपके आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। जब भी आप मंत्र जाप से उठते हैं तो उठने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण जरूर करो। जाप के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार, 11 बार लंबी श्वास लो। नाक के माध्यम से आपको श्वास लेनी है और मुख से बाहर छोड़नी है। इससे आपकी ऊर्जा स्थित होती है। और जाप के बाद अपने इष्ट से प्रार्थना जरूर करो
कि हे प्रभु, मैंने जो भी आपके निमित्त मंत्र जाप किया है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। तो भगवान आपको उतनी ही ऊर्जा प्रदान करते हैं जितनी आप सहन कर सकें। बहुत से लोग अपने जाप को समर्पित नहीं करते हैं, जिस कारण से उस जाप से उनके शरीर में बहुत सारी गतिविधियां होने लग जाती हैं और फिर उन लोगों की ऊर्जा वेस्ट होती है, इधर उधर उनकी ऊर्जा निकलती है। बहुत से लोगों को स्वप्न दोष भी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा को जब तक सही दर्शन नहीं मिलता है तो ऊर्जा आपको विचलित कर सकती है। इसलिए अपने जाप को प्रतिदिन अपने इष्ट को समर्पित करो। आपके जीवन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी आपके इष्ट आपको समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। वो आपका ही है, उसे भगवान नहीं रखते, भगवान को आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी शक्ति अनियंत्रित नहीं होती है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।